हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? जो आँख की भीतरी सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। जो बिल गेट्स है वो किसका स्वामित्व करता है? माइक्रोसॉफ्ट का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बताना। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और यह कहाँ पर है? यह मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम के लेखक कौन है? जो रघुवंशम है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हो जाएंगे कालिदास। कौन? कालिदास। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र है। देखो, जो हर्षवर्धन था उसके बारे में हमें जानकारी कौन सी किताब में मिलती है? हर्षचरित्र में मिलती है। और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र लेखक है बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरी का संबंध किससे है? प्रेयरी का संबंध किससे है? ये घास के मैदानों से है। जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण है उनको घास के मैदानों से उसका संबंध है। किसका? प्रेयरी का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? जो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है वो है चीन। कौन सा? चीन। अगला क्वेश्चन है, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ पर हुआ था? एशिया के देशों में सर्वप्रथम सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। देखो, लाल सागर होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है लाल रंग शैवाल के कारण। लाल रंग शैवाल के कारण होता है। किसका? लाल सागर का लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झिरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में जो कोयला होता है रानीगंज, बोकारो और झिरिया इनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सबसे पहले कागजी जो मुद्रा थी वो कब चलाई गई थी? 1862 में। कब? 1862 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो हमारे संविधान सभा है उसका पहला अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? 1976 में। कब? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व चौड़ा जलप्रपात कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है और कौन सा है? ये बताना है। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है? 3 क्वेश्चन हो जाएंगे एक क्वेश्चन में। देखो, कौन सा होगा? जोग और गोरसप्पा। ठीक है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। कौन सा वो जलप्रपात है? जोग हो या फिर गोरसप्पा। ठीक है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। जो राजकुमारी अमृता कौर हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। संघ संवत का प्रारंभ कब हुआ था? जो संघ संवत था उसका प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? नेहरू के जन्म शताब्दी से है। जो रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो रेल चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस, उसमें शताब्दी का संबंध किस नेता से है? देखो, पंडित जो नेहरू थे उनकी जन्म शताब्दी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले टेलीविज़न
कब दिखाया गया था और कब दिखाया गया था और कहाँ दिखाया गया था, ये बताना है। तो कब दिखाया गया था? 1959 में। 1959 में दिखाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। भारत में सबसे पहले टेलीविज़न 1959 में दिखाया गया था और कहाँ दिखाया गया था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य मीथेन, बुटेन और प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी होती है, उसमें सबसे क्या होता है? उसमें मीथेन होती है, बुटेन होती है और प्रोपेन होती है। मीथेन, बुटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, मार्टिना हंगिस। मार्टिना हंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। देखो, मार्टिना जो हिंगिस थे वो क्या थे? वो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? राज्यों में किस क्या लगाने से है? राष्ट्रपति शासन। यदि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा धारा 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इंटरपोल है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपराधी, देखो इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, ठीक है, अपराधी पुलिस पकड़ने का। तो अपराधियों को पकड़ने का एक संगठन है। तो ये बताना है कि वो कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र जो यूएसए है उसका जो राष्ट्रीय खेल वो क्या है? बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती। जो राज्यसभा होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती, ठीक है, लोकसभा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला कौन था? पीसी महालनोबिस। कौन था? पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया था? अंडियार में स्थापित किया था। और कब किया था? 1882 में। कब? 1882 में। अगला क्वेश्चन है, हाफमैन कप किससे संबंधित है? हाफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से है। क्यू शब्द है वो किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर था। कौन था? मंसूर। जो जहांगीर का दरबार होता था वहाँ पर पक्षियों के चित्र बनाने वाला एक महान विद्वान चित्रकार कौन था? मंसूर था। कौन? मंसूर। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जो सिराजुद्दौला है उसके शासनकाल में 1756 को कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना दोबारा देखो, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कलकत्ता में दुर्घटना हुई थी। कौन सी? ब्लैक होल की दुर्घटना। किसकी दुर्घटना? ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी? 1756 में। अगला क्वेश्चन है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशागत बना दिया गया था। जो पेशवा का पद था वो किसके शासनकाल में वंशागत बना दिया गया था? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। किसके शासनकाल में? मराठों के। जो मराठे थे उस समय में जो पेशवा पद था उसको क्या बना दिया गया था? वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ पर है? दहेज है। और कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ। मदर टेरेसा ने स्थापित किया था धर्म संघ, उसका वो क्या कहलाता है? मशीनरीज ऑफ चैरिटी। मशीनरीज ऑफ चैरिटी इसने स्थापित किसने किया था? मदर टेरेसा ने। अगला क्वेश्चन है, वाजपेयी ताल किसने बनाया था? किसने बनाया? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। वाजपेयी ताल जो बनवाया था किसने बनवाया था? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी मुंगेर को स्थानांतरित किया था। किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने क्या किया था 18वीं शताब्दी में? कब किया? 18वीं शताब्दी में क्या किया? अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया, मुंगेर लेकर चला गया। अगला क्वेश्चन है, मिस्र को डैश कहा जाता है? जो मिस्र देश है उसको क्या बोलते हैं? नील का उपहार। क्या बोलते हैं? नील का उपहार। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के अधीन उन्नति पर था। कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। जो राजेंद्र चोल प्रथम था वो उन्नति पर था। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में क्या पाई जाती है? गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आरेखित पेशी। अगला क्वेश्चन है, सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। जो सेस्टेरिन है वो क्या है? सेस्टेरिन जो औषधि है वो किसके लिए है? बुढ़ापे को रोकने के लिए। किसके लिए? बुढ़ापे को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रेक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? महालेखा परीक्षक होता है, यानी कैग होता है। आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा महानियंत्रण लेखा परीक्षक, यानी जो हमारे जो कागजी काम होते हैं इकोनॉमिक्स के सारे वही हैंडल करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा। जिनेवा अलास्का की राजधानी है। जो जिनेवो है वो किसकी राजधानी है? अलास्का की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किसने किया था? एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था? 1856 में। 1896 में होता है। और कहाँ पर होता है? एथेंस में होता है। कहाँ पर? एथेंस में। अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जो टीबी का रोग होता है उसके प्रतिरोध के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? बीसीजी इंजेक्शन। कौन सा? बीसीजी इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन। और उम्मीद करूँगा आपको क्लास पसंद आई होगी। और जितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश है कि मैं डेली ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। और उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो 12-13 मिनट मैंने लिए हैं उसमें आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।